उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बहुत बड़ा ऐलान देखने को मिला। अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेंगी मायावती, ये स्पष्ट कर दिया है। कोई भी गफलत में न रहे, भ्रम में न रहे और इस उम्मीद में न रहे कि बहन जी किसी के साथ विधानसभा चुनाव में गठबंधन करने जा रही हैं। ये उन्होंने साफ कर दिया है कि अकेले वो चुनाव लड़ेंगी। गठबंधन में किसी भी पार्टी से वो अपना गठबंधन नहीं करेंगे, यानी कि बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पर ही उत्तर प्रदेश में 27 का चुनाव लड़ेगी। गठबंधन में चुनाव लड़ने से बीएसपी को नुकसान होता है, ये बहन जी ने कहा। विधानसभा चुनाव हम अकेले लड़ेंगे और ब्राह्मण समाज को किसी का बाटी चोखा नहीं चाहिए। जी हाँ, अखिलेश यादव पर यह तंज है, क्योंकि अभी बाटी चोखा पार्टी जो रखी गई थी समाजवादी पार्टी की ओर से, उस पर भी उन्होंने तंज कसा कि ब्राह्मणों को किसी की बाटी चोखा नहीं चाहिए। बीएसपी ने ब्राह्मण समाज को राजनीतिक महत्व दिया है, साथ ही ब्राह्मणों के लिए एक बड़ा संदेश दे दिया है। सरकार बनने पर उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। बीएसपी को कमजोर करने की साजिश लगातार हुई है, अब उसे हम कामयाब नहीं होने देंगे। हर वर्ग के लिए बीएसपी काम करती है, मायावती ने कहा। बीएसपी शासन में हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ था, ये भारतीय जनता पार्टी की ओर उन्होंने तीर दागा। और विपक्ष के मुंह में राम बगल में छुरी वाली स्थिति है, उन्होंने ये भी कहा, यानी कि अपनी विपक्षियों को वो कह रही हैं कि इनके मुंह में राम बगल में छुरी है, इसलिए इनसे सावधान रहें। यूपी की आम जनता को सजग व सचेत करने के उद्देश्य से ये कहना जरूरी समझती हूँ कि पिछले महीने सन 2025 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के हुए शीतकालीन सत्र के दौरान राजधानी लखनऊ में अकेले बीजेपी के ही नहीं बल्कि सपा व कांग्रेस के भी ब्राह्मण समाज के सभी विधायकों तथा सरकार के मंत्री आदि ने भी एक जगह इकट्ठा होकर अपने ब्राह्मण समाज की वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी हर स्तर पर हो रही उपेक्षा तथा इन पर आए दिन हो रही जुर्म जाति आदि को भी लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की गई है और ये स्वाभाविक भी है। जबकि यूपी में हमारी पार्टी ने पिछले कई हुए विधानसभा आम चुनाव में टिकट देने व सरकार बनने पर अन्य वर्गों की तरह ब्राह्मण समाज को भी हर स्तर पर उचित भागीदारी दी है। साथ ही इनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी अन्याय अत्याचार आदि नहीं होने दिया है। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी। लालचंद हमारे सहयोगी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मौजूद है लखनऊ से। लालचंद, क्या माना जाए, बड़ा संकेत दे दिया है, एक तीर से कई निशाने साधे गए हैं। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पर भी प्रहार हुआ है। बिल्कुल, जिस तरीके से आज बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है और जन्मदिन पर आज उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए ये माना जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कहीं न कहीं विपक्ष पर पूरी तरीके से मायावती हमलावर होती हुई दिखाई दी है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर जो है बयान दिया, उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को वो पूरा सम्मान देगी अपनी सरकार में जब उनकी सरकार बनेगी। और जिस तरीके से जो है विधानसभा का जब शीतकालीन सत्र चल रहा था तो इस दौरान देखने को मिला था कि ब्राह्मणों की एक बैठक हुई थी। उस बैठक के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी एक चोखा बाटी की जो है बैठक की थी ब्राह्मणों के साथ। उस पर भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मायावती हमलावर होती हुई दिखाई दी है। उन्होंने साफ कहा कि जिस तरीके से सभी समाज का हमने सम्मान किया है उसी तरीके से जो है ब्राह्मण का भी सम्मान करेंगे और जब उनकी सरकार बनेगी उनका प्रतिनिधित्व हम करते हैं। जिस तरीके से ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है, या कहें कि ब्राह्मण जो किसी के बहकावे में ना आए, ब्राह्मण को वो सम्मान देगी, इस तरीके की बात कहती हुई दिखाई दी है। तो यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती पूरी तरीके से ब्राह्मणों को अपनी पाले में लाने के लिए कहीं ना कहीं ये जो है पूरा बयान देती हुई दिखाई दी है। और यह माना जा रहा है कि जिस तरीके से ब्राह्मणों की बैठक हुई, चोखा बाटी की बैठक हुई, उसको लेकर
कहीं ना कहीं ये मायावती दांव खेलती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से उन्होंने सिर्फ ब्राह्मणों को ही नहीं, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे पिछड़ा हो, सबको साथ ले चलने की बात कही है। जिस तरीके से आज उन्होंने अपने जन्मदिन पर, तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो 2027 का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उसको लेकर अभी से अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, अपनी पार्टी में संगठन को मजबूत करने के लिए एक बड़ा संदेश देती हुई यहाँ पर दिखाई दी है। सुनील, बिल्कुल जाहिर तौर पर, लेकिन ये जो कहना कि अकेले विधानसभा चुनाव बीएसपी लड़ेगी लालचंद, ऐसे में तो कई लोगों की उम्मीदें टूट जाएंगी। एक और मान लीजिए अगर गठबंधन में कांग्रेस है समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन हिलोरे तो कांग्रेस में भी उठ रही थी कि किसी भी तरह से मायावती के साथ जाया जाए, बसपा के साथ होने जाया जाए। और उधर असदुद्दीन ओवैसी, जैसा कि बिहार में हमने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी भी हाथी पर सवार नजर आ रहे थे। अब ऐसे में तो 27 के चुनाव में पहले ही जब क्लियर कर दिया है मायावती ने, तो कई लोगों की उम्मीदें टूट गई लालचंद। देख, बिल्कुल कहीं ना कहीं इस तरीके का बयान जो मायावती का आया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि उन्होंने देखा कि किस तरीके से जो गठबंधन हुआ उसमें कहीं ना कहीं उनका नुकसान हुआ है। उन्होंने साफ किया कि जब उन्होंने गठबंधन किया है तब तक उनको नुकसान हुआ है। और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश में देखिए मायावती जो है जीरो पर सिमट पर रह गई है। और यही वजह है कि उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का जो है ऐलान किया है। यानी कि माना जाए कई ऐसे नेता हैं या कई ऐसी पार्टियां हैं जो आस लगाए बैठी थी, चाहे समाजवादी पार्टी की बात की ली जाए, चाहे कांग्रेस की बात की ली जाए, चाहे असदुद्दीन ओवैसी की बात की ली जाए, कहीं ना कहीं अब उनकी उम्मीदें टूटती हुई दिखाई दे रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से बात हो रही थी कि जो है बीजेपी को हराना है तो सबको एक होना होगा, तो कहीं ना कहीं इसका जवाब देती हुई मायावती दिखाई दे रही है। क्योंकि मायावती मानती है कि आज उनकी पार्टी भले ही जीरो है, लेकिन आने वाले समय में वो अपनी पार्टी को मजबूत करेंगी। और यही वजह है कि अपने कार्यकर्ताओं में, अपने नेताओं के अंदर जोश भरने के लिए उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए लालचंद।